गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक तथ्यों बनाम मूल्यों का विवाद, इशू ऑफ फैक्ट्स वर्सेस वैल्यूज़ इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में तथ्यों और मूल्यों के बीच का जो विवाद है उस पर अपन चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन ने जो आपका पेपर है, पेपर 5 पॉलिटिकल एनालिसिस और रिसर्च मेथोलॉजी की शुरुआत अपन ने आपका जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विश्लेषण, उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसकी प्रकृति, उसकी पद्धतियाँ और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करी। आज का अपना टॉपिक तथ्यों और मूल्यों का जो विवाद हमारे विषय में रहा उस पर अपन चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाजशास्त्री किसी विशेष सामाजिक घटना का जब अध्ययन करता है तो इस बात का अध्ययन कर सकता है कि क्या हो रहा है, या फिर इस प्रश्न को लेकर अध्ययन कर सकता है कि क्या होना चाहिए। दो चीज़ों पर फोकस है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अगर वह इसका अध्ययन करे कि क्या हो रहा है तो वह तथ्यों का अध्ययन करता है, फैक्ट्स का अध्ययन करता है। अगर क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है तो इसका संबंध मूल्यों से होता है। और अपन अपने विषय में देख चुके हैं कि परंपरावादी जो स्वरूप रहा वो मूल्यों से संबंधित रहा, इसलिए ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए पर वो बल दे रहा है। जब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात आती है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात आती है, तो क्या है इस पर फोकस किया गया। विभिन्न समाजशास्त्री या तो दोनों में से एक का चयन करते हैं या दोनों प्रश्नों का अध्ययन साथ साथ करते हैं। दोनों प्रश्न कौन से? क्या होना चाहिए या क्या है। और दोनों प्रश्नों का एक साथ अध्ययन कैसे? क्या है और क्या होना चाहिए। राजनीति वैज्ञानिकों के विषय में भी यही सत्य है। हम ऊपर किसकी चर्चा करते हैं? समाजशास्त्र की। अब हम चर्चा करेंगे हमारे विषय के वैज्ञानिकों की, हमारे विषय के विश्लेषकों की, यानी राजनीतिक वैज्ञानिकों की। लेकिन व्यवहारवाद के आने के बाद एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। और अपन देख चुके व्यवहारवाद कब आता है? 1945 के बाद, जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है। एक विवाद खड़ा हो गया क्योंकि व्यवहारवादी वैज्ञानिक तथ्यों और केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी केवल किसकी बात कर रहे हैं, किस पर फोकस कर रहे हैं? तथ्य तथ्य तथ्य। जबकि परंपरावादियों द्वारा इस पर अधिक बल दिया गया कि मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें राजनीति के अध्ययन से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बस यहीं से तथ्य और मूल्य विवाद की शुरुआत होती है। इस विवाद को ही तथ्य बनाम मूल्य या अनुभव बनाम आदर्शवाद या राजनीति शास्त्र में महान बहस, ग्रेट डिबेट इन पॉलिटिक्स का नाम मिला। तथ्य बनाम मूल्य, अनुभववाद बनाम आदर्शवाद। आदर्शवाद मूल्यों के साथ है, अनुभववाद तथ्यों के साथ है। एक और तो कानूनी ऐतिहासिक मूल्यवादी ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति मूल्यों का अध्ययन है और होना भी चाहिए, कि हम मूल्यों के बिना हम अध्ययन नहीं कर सकते, वैल्यू इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ओर जो अनुभववादी है, जो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति शास्त्र में तथ्यों और केवल तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए। इस विवाद का विश्लेषण करने और इसकी स्थिति को जानने के लिए हमें इन दोनों विचारों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि अनुभववादी का मत क्या है
मूल्यवादियों का मत क्या है। अनुभववादियों का जहाँ तक मत का प्रश्न है, वो कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान यदि बनाना है, साइंस बनाना है, तो इसके लिए आवश्यक होना चाहिए कि केवल तथ्यों का अध्ययन किया जाए, केवल फैक्ट्स की बात की जाए, क्या है की बात की जाए। और इनके अनुसार तथ्यों का अर्थ क्या है? गुड एवं हेड के अनुसार अनुभव के आधार पर प्रमाणित किए जाने वाले पर्यवेक्षणों को तथ्य कहते हैं। हमने अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीज़ प्रमाणित की है उसको हम तथ्य कहते हैं। ये अनुभववादियों का मत है। पीवी यंग के अनुसार तथ्य ऐसे भौतिक या मानसिक कारकों को कहना चाहिए जिन्हें निश्चितता के साथ प्रमाणित किया जा सके और जिन्हें संभाषण के संसार में स्वीकार किया जाए। वीवी डाइक के अनुसार तथ्य सच्चे और वास्तविक होते हैं। जो लोग वास्तव में करते हैं या विश्वास करते हैं या चाहते हैं, तथ्यों पर आधारित कथनों का संबंध केवल क्या से होता है, क्या होने से नहीं होता। तो अनुभववादी कह रहे हैं कि यदि हमें अपने विषय को विज्ञान बनाना है तो हम केवल किसकी बात करेंगे? तथ्यों की। कि तथ्यों को अपने अनुभव के आधार पर हम प्रमाणित भी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और हम सच्चे तथ्यों की बात कर सकते हैं। इसलिए हम इसका संबंध किससे होना चाहिए? क्या से होना चाहिए, क्या होना चाहिए से नहीं होना चाहिए। अतः तथ्य अनुभव के आधार पर प्रमाणित किए जा सकने वाले पर्यवेक्षण होते हैं जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। राजनीति का अध्ययन अनुभव पर आधारित होना चाहिए क्योंकि तभी हम राजनीति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। अनुभववादी क्योंकि अनुसार हमें जब थ्योरी बिल्डिंग करनी है, सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो एकदम साइंटिफिक तरीके से, और साइंटिफिक तरीके से हम कब कर पाएंगे? जब हम तथ्यों को काम मिलेंगे, फैक्ट्स को काम मिलेंगे, क्या है को काम मिलेंगे। और ये तर्क देते हैं कि अनुभव पर आधारित राजनीति के तथ्यों को मूल्यों से अलग करना संभव है और मूल्यों के बिना उनका परीक्षण भी संभव है। तो इनके अनुसार जो क्लियर कट बात है, जो इनका स्पष्ट स्टेटमेंट है अनुभववादियों का, कि हमें अनुभव पर आधारित राजनीति के तथ्यों को मूल्यों से अलग करना है और मूल्यों के बिना उनका परीक्षण करना भी संभव है। अनुभववादी आदर्शवादियों के विचार को गैर वस्तुनिष्ठ, अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण बताकर उन्हें अस्वीकार करते हैं। जैसा कि अपन ने देखा, व्यवहारवादी मूल्यों के स्थान पर तथ्यों की बात कर रहे हैं, दार्शनिकता और ऐतिहासिकता के आधार पर वैज्ञानिकता अनुभव की बात कर रहे हैं, और कल्पना और आदर्श के स्थान पर यथार्थ, व्यवहार और वास्तविकता की बात कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि राजनीति के तथ्यों के मूल्य रहित अनुभववादी अध्ययन, वैल्यू फ्री एम्पिरिकल स्टडी से ही वैज्ञानिक सिद्धांत व साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग का कार्य किया जा सकता है। और इस विचार को मानने वाले जो विचारक हैं वह मैक्स वेबर, सीमेट रिकट, बेंटले, साइमन और अनेक व्यवहारवादी हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा कि अनुभववादियों के अनुसार क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? तथ्य। क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर ही क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि इस पर हम पढ़ जाएंगे तो हम कभी भी सही सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुभववादियों का ये तर्क है कि हमें तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना चाहिए, तभी हम अपने विषय को विज्ञान बना सकते हैं। मैक्स वेबर, सीमेट रिकट, बेंटले और साइमन ये विचारक अनुभववादी विचारक हैं जो किस पर बल दे रहे हैं कि हमें तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए,
तथ्यों के अध्ययन के बिना हम अपने विषय को विज्ञान नहीं बना सकते हैं और वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हम दूसरी ओर देखें तो जो मूल्यवादी विचारक हैं या जिनको हम गैर अनुभववादी विचारक कह सकते हैं या हम इन्हें परंपरावादी राजनीतिक विचारक कह सकते हैं, उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से स्पष्ट किया उनका ये विचार है, या उन्हें हम आदर्शवादी विचारक कह सकते हैं कि एक समाजशास्त्री होने के नाते राजनीति शास्त्र मूल्यों का अध्ययन होता है और होना भी चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? वैल्यू, कि मूल्यों का अध्ययन इम्पोर्टेंट है और मूल्यों का अध्ययन होना भी चाहिए। तथ्यों और मूल्यों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स और वैल्यू में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। अतः केवल तथ्यों का अध्ययन करना संभव नहीं है और न ही ऐसा वांछित है, क्योंकि एक समाजशास्त्र होने के नाते सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना राजनीति का कर्तव्य है। यदि हमें सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तथ्यों और मूल्यों दोनों को साथ लेना पड़ेगा। मूल्यवाद के जो मुख्य समकालीन समर्थक है आधुनिक विचारक, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? मूल्य की बात कर रहे हैं। कंटेम्पररी विचारक है, किसकी बात कर रहे हैं? मूल्यों की बात। लियो स्ट्रॉस, स्टोरिंग, गुनार मेंडल आदि। एक अन्य मूल्यवादी विचारक कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान कभी भी मूल्य रहित नहीं हो सकता है। एक जो सोशल साइंस है वो कभी मूल्य रहित नहीं हो सकता। यदि वो मूल्य रहित हो जाएगा तो वो सामाजिक विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस विषय का संबंध किससे? समाज से। और समाज में क्या इम्पोर्टेंट है? मूल्य इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक सामाजिक वैज्ञानिक कभी भी मूल्य रहित नहीं हो सकता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि हम इन विचारों को स्पष्ट करें कि मूल्य है क्या। ईस्टर्न के अनुसार मूल्य वे प्राथमिकताएं हैं, वे पसंदें हैं, वे इच्छाएं हैं जो एक मानवीय मन और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होती है। हमारे मन में जो चीज़ है, जो हमारा मन कह रहा है, वो मूल्य है, वो हमारे वैल्यूज़ हैं। वास भी कहता है कि मूल्य ये बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गुड और हेट कहते हैं कि मूल्य बताते हैं क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वांछित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मूल्य क्या हो गए? इम्पॉर्टेंट हो गए, जो हमको अच्छा काम करने के लिए कह रहे हैं और बुरे काम करने के लिए रोक रहे हैं। हमको उचित और अनुचित का ज्ञान मिल रहा है। इस प्रकार मूल्य वे प्राथमिकताएं हैं, वे प्रायोरिटीज़ हैं, वे आदर्श बतलाते हैं जिन्हें समाज में प्राप्त किया जाना चाहिए। ये वे कारक हैं जो सभी सामाजिक नातों और गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यू हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन सब का संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक गतिविधियों से। इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है? तथ्यों की तुलना में मूल्य इम्पोर्टेंट है। अतः राजनीति का अध्ययन जो एक सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन है, मूल्यों के अध्ययन के बिना संभव नहीं किया जा सकता। समाज को अपने वांछित मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना राजनीति का कार्य है। यह स्वयं भी अधिकृत मूल्यों पर निर्भर करता है। प्रासंगिकता के मापदंड को बिना मूल्यों के निर्मित या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः एक मूल्य रहित राजनीति विज्ञान का निर्माण असंभव है। अनुभववादी कह रहे हैं तथ्यों के बिना वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण नहीं हो सकता, और जो मूल्यवादी विचारक हैं, जो आदर्शवादी विचारक हैं, जो समकालीन विचारक हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मूल्य रहित राजनीति विज्ञान का निर्माण असंभव है। धन्यवाद।